नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और इविस कैश के स्टूडियो से। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम कह रहे हैं एक देश एक एग्रीमेंट। जी हां, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी यही आवाज आई है। आमतौर पे बिल्डर बायर एग्रीमेंट यानी जब आप घर खरीदते हैं तो आपका बिल्डर के साथ एक एग्रीमेंट होता है। वैसे तो रेरा आने के बाद उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि पूरे देश में मॉडल एग्रीमेंट्स पर ही काम होगा। बहुत सारे प्रदेशों में वो हुआ भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि ये जो है वो पूरी तरीके से उचित नहीं है। कुछ राज्यों में तो अभी भी कोई मॉडल एग्रीमेंट नहीं है, कुछ राज्यों में है तो वो सब अलग अलग हैं और उसके अंदर बहुत सारी कमियां भी हैं और खामियां भी हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार को रेरा के अंतर्गत ही जो अधिकार उनके पास है उसका उपयोग करते हुए देश भर के लिए एक मॉडल एग्रीमेंट तैयार करना चाहिए और पूरे देश में एक जैसा ही बिल्डर बायर एग्रीमेंट होना चाहिए और वो भी ऐसा एग्रीमेंट जो ग्राहकों के हितों का ख्याल रखे। तो आज इसी पर होगी चर्चा, क्योंकि एक बार ये फिर बहस हो गई है गर्म और ये ऐसा मामला है जो लंबे समय से चला आ रहा है और इस पर काफी बातचीत होती है कि एक मॉडल एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए। तो आज इसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित भी किया है जिनके साथ हम शो में करने जा रहे हैं चर्चा। और कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी उपाध्याय साहब। आप वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन इस मामले में आपने ये जो PIL दाखिल की है और उसी पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजन बांदिलकर साहब, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है नरेडको की, वो संस्था जो बिल्डरों को देश में रिप्रेजेंट करती है। और साथ में होंगे वेंकट राव साहब, जो कि हमारे रेरा एक्सपर्ट हैं। और साथ ही जुड़ेंगे टी चिट्टी बाबू, जो कि MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अक्षया होम्स के, और इन्हें कई अवार्ड्स मिले हुए हैं एक बेहतरीन बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने के लिए। इनफैक्ट इनके एग्रीमेंट को कई राज्यों में मॉडल एग्रीमेंट के तौर पर सराहा भी गया है। तो आइए इस शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय साहब अगर इस वक्त शायद नहीं जुड़ पाए हैं तो चलिए हम राजन बंदिलकर साहब से शुरुआत करते हैं। राजन साहब, ये शिकायत अक्सर आती रहती है कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होते हैं वो एक तरफा होते हैं। हमने उम्मीद की थी कि रेरा आने के बाद ये जो गैप है ये काफी कम होगा, ये जो जिस तरह के पक्षपात की बात होती थी वो कम होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आज भी ऐसा हो रहा है और अब वो पूरे देश में एक जैसे मॉडल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। नमस्कार भट्ट जी, ये जो आप बोल रहे हो कि वो पहले रेरा के पहले एग्रीमेंट में काफी डिफरेंसेस थे। मतलब जो हर एक डेवलपर अपने मर्जी के हिसाब से एग्रीमेंट करते थे। अब मैं महाराष्ट्र में करता हूँ। महाराष्ट्र में मैं ये नहीं बोलूंगा 100%। आज क्या है, रेरा आकर हो गया सिर्फ 4 साल हुए हैं। अब 4 साल में भी 20 के 2 साल का कोरोना आ गया। तो महारेरा ने ऑलरेडी हमको एक मॉडल एग्रीमेंट गाइडलाइन करके दिया हुआ है और मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। अगर आप बोलो कि सबके एग्रीमेंट एक तरफा होंगे तो इसलिए उसमें थोड़ी हमको दिक्कत ये आती है, क्योंकि हमारी प्रोजेक्ट्स अलग अलग बंद होते हैं। यहाँ पर तो अगर आप मुंबई में देखिए और महाराष्ट्र में देखो तो माड़ा भी है, जहाँ पे रीडेवलपमेंट है, 33/7 है, 33/5 है, 39 है, और SRA जो 3310 है। बाकी सोसाइटीज की रीडेवलपमेंट है, प्लस अपनी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है। तो ये क्या होता है कि हर एक अलग अलग होते हैं। आप समझो मेरी बात को। लेकिन इसमें मैं आपसे एक चीज से सहमत हूँ कि जो मेन क्लॉजेस है वो आपके सबके सिमिलर होने चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट तो सब एक जैसा हो नहीं सकता है। क्योंकि काफी किसी का JV का एग्रीमेंट होता है, डेवलपर ज्वाइंट डेवलपमेंट में आता है, किसी का JV रहता है, ज्वाइंट वेंचर होता है, कोई DM मॉडल में आता है, कोई खुद ने लिया हुआ है जिसमें लैंड ओनर साथ में होता है। तो मॉडल एग्रीमेंट में फर्क 100% आने वाला है, क्योंकि आप किधर भी जाओ तो एक ही जैसे होने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन मैं 100% इस राय से, सुप्रीम कोर्ट के राय से सहमत हूँ। और हम महाराष्ट्र में तो मेजोरिटी डेवलपर ये जो रेरा का जो हमको गाइडलाइन दिया हुआ है मॉडल एग्रीमेंट, उसको फॉलो करते हैं। जी ठीक है, तो अश्विनी उपाध्याय साहब भी यहाँ पे जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपनी टिप्पणी में कि हम ये तो नहीं बताएंगे कि आप एग्रीमेंट में क्या लिखें, किस तरीके की, हाँ उन्होंने ब्रॉडर गाइडलाइन दी है कि उसमें ग्राहकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके अंदर की शब्दावली हम नहीं बताएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं
कि केंद्र अपने जो अधिकार उसके पास है रेरा के तहत उसका इस्तेमाल करे, कमेटी बनाए, और शायद वो कमेटी एग्जिस्ट भी करती है, अभी वेंकट साहब हमें बताएंगे, लेकिन वो पूरा एग्रीमेंट पूरे देश में एक जैसा चाहते हैं। देखिए, हम और आप अगर जब मकान खरीदने जाते हैं, हम अपना 50 लाख 60 लाख है जितना भी पैसा देते एक मकान खरीदते हैं, चाहे 2 BHK चाहे 3 BHK हो, हम चाहते क्या हैं? हमें अच्छा मकान मिले। अच्छा मकान कैसे बनेगा? जब उसका पिलर अच्छा होगा, उसमें अच्छी सरिया होगी, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट होगा, अच्छी क्वालिटी की प्लम्बिंग होगी, अच्छी क्वालिटी की फिटिंग होगी, अच्छी क्वालिटी की टाइल होगी। तो अभी जो एग्जिस्टिंग आपका मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। न ये लिखा है कि आपके पिलर की साइज क्या होगी, न ये लिखा है कि उस पिलर में कितनी सरिया होगी, न ये लिखा है उस पिलर की कितनी सरिया होगी और किस साइज की होगी, न ये लिखा है कि किस कंपनी की होगी, न ये लिखा हुआ है किस कंपनी का सीमेंट होगा, न ये लिखा हुआ है कि सीमेंट और बालू का रेशियो क्या होगा, न ये लिखा है कि जो फिटिंग होगी इलेक्ट्रिकल की वायरिंग वो किस कंपनी की होगी, किस क्वालिटी की होगी, मोटा तार होगा पतला तार होगा, न ये लिखा है कि जो आपके किचन की फिटिंग होगी उसमें किस कंपनी की क्या क्वालिटी होगी। तो नतीजा क्या हो रहा है? शुरू में तो आपको एक बढ़िया चमकता हुआ फ्लैट मिल जाता है और साल भर के बाद 2 साल के बाद उसमें लीकेज सीपेज सब कुछ शुरू, आपका पेंट उड़ना शुरू, आपके जो दरवाजे चमक रहे थे उनके कलर गायब हो जाते हैं, आपकी दीवारें जो है आप खुरचना शुरू करिए तो उसमें जो है बार बार आपकी पूरी दीवार बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस समय जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, पहली बात तो उसमें वो काम की चीज होती नहीं है जो बायर के काम की है। उसमें क्या कर रहे भैया, उसमें सब कुछ बिल्डर के काम की चीज होती है, बायर के काम की कुछ चीजें नहीं होती है। और दूसरी बात ये कि आप गुड़गांव में, मैं ऐसे बिल्डर को जानता हूं जो गुड़गांव के प्रोजेक्ट में अलग एग्रीमेंट यूज करते हैं, नोएडा के प्रोजेक्ट में अलग यूज करते हैं और फरीदाबाद में अलग यूज करते हैं। हमारा यह कहना है इस देश में वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिसको आप मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट कह लीजिए, यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट कह लीजिए, या एक देश एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट। क्यों नहीं हो सकता? अगर सुप्रीम कोर्ट में पूरी देश से जितनी भी आपकी पिटीशंस आती हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट आते हैं, जो कुछ आते हैं, एक फॉर्मेट में आपको सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी होती है। तो हम क्यों ऐसा नहीं करते कि लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना दें और उसमें वो जरूरी चीजें डालें जो बायर के लिए जरूरी है, और उसके बाद वो अपनी अपनी भाषा में हो, तमिलनाडु में तमिल में हो, अपना कन्नड़ में हो, मलयालम में हो। ठीक है सर, हम आते हैं क्योंकि जी इसके और पहलुओं पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि जी ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। वेंकट साहब, तो रेरा जिस चीज के लिए आया था, क्योंकि रेरा का बड़ा जिक्र है इस पूरी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, और मैं भी यही समझना चाहता हूं कि रेरा में उस एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट का मॉडल था जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इसे राज्यों पे मत छोड़िए क्योंकि हर राज्य में अलग रह रहा है। आप अपने आर्टिकल 41 का जिक्र करते हैं, 42 का जिक्र करते हैं, उसके तहत खुद बनाइए और एक जैसा देश में लागू कीजिए। और अभी अश्वनी साहब जो कह रहे हैं, चाहे कलर हो, पेंट हो, सरिया हो, उसमें यह भी तो प्रावधान था कि आपको सारी चीजों का डिटेल देना पड़ेगा और डिटेल के साथ साथ 5-6 साल की गारंटी भी देनी पड़ेगी। अगर कोई चीज खराब होती है तो रिपेयर करके देंगे। क्या कोई चीज फॉलो नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहले तो जिस तरीके से रेरा बना हुआ है, और रेरा में जो प्रावधान है वो ये है कि रूल्स और जो मॉडल एग्रीमेंट है वो स्टेट्स प्रिस्क्राइब करेंगे। और अब देखेंगे तो यूनियन टेरिटरीज क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रहे थे, तो यूनियन गवर्नमेंट ने उनके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया था, और वो एक तरीके से काफी स्टेट्स ने अपना अडॉप्ट करके अपना नोटिफाई किया है, कुछ चेंजेस लगाते हुए। जो मेन एग्रीमेंट जो नोटिफाई हुआ था, या काफी राज्यों में अभी जो एग्रीमेंट है भी, उसमें एक स्पेसिफिकेशन का एक कंप्लीट डिटेल एनेक्सर जाता है, उसमें काफी हद तक डिटेल है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सा वायर लगेगा या सरिया और भालू या इसका क्या रेशो रहेगा, वो इतना डिटेल में है नहीं है, मुझे नहीं पता। एक दौर हम ये कहें कि सिंप्लीफाइड एग्रीमेंट की बात करें तो काफी हद तक बैलेंस्ड एग्रीमेंट एक नोटिफाइड है। क्योंकि हर स्टेट ने अपना नोटिफाई किया है तो वेरिएंसेस जरूर स्टेट्स में है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मैं उसमें थोड़ा सा 1 सेकेंड आपको कैरल लेके जाना चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो आपकी बनी हुई है उसके तहत आप एक प्रॉपर मॉडल ही क्यों नहीं प्रिस्क्राइब कर देते स्टेट्स को, ताकि वही मॉडल जो है वो काफी चेंजेस, क्योंकि कुछ स्टेट्स ने काफी चेंजेस भी किए हैं, वो ना होते हुए एक स्टैंडर्डाइज कर दे। जो लिमिटेड चेंजेस होने हैं, क्योंकि हर एक स्टेट के अपने लॉस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, स्टेट
और क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है रियल एस्टेट एक तरीके से, वो उनके हिसाब से जो चेंजेस होंगे वो होंगे, उसको छोड़ते हुए बाकी एक मॉडल एग्रीमेंट एक नोटिफाई किया जाए, विच इज ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम। नाउ जहां तक बात रेरा की बात है, रेरा हर स्टेट में क्योंकि नोटिफाइड है, जहां पे आप कह लीजिए जैसे अभी राजन जी कह रहे थे कि जैसे महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, यूपी में है, काफी स्टेट्स में जहां जहां रेरा एक्टिव है वहां मोस्टली नोटिफाइड एग्रीमेंट्स हैं और वो दोनों भाषा में है, रीजनल लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश में भी है। अब क्या होता है, इसकी मॉनिटरिंग पे जो एक इशू आ रहा है और कंज्यूमर अवेयरनेस की, दो मुद्दे जो बहुत पीड़ित करते हैं इस चीज को। मॉनिटरिंग में क्या है कि एक मैकेनिज्म, जो पीरियोडिक मैकेनिज्म होना चाहिए, वो मेरे ख्याल से अभी फुल फ्लेज्ड इंप्लीमेंट होना बाकी है। यस, रजिस्ट्रेशन के टाइम में, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम में अपना एक मॉडल एग्रीमेंट वो अपलोड करता है बिल्डर, बट क्या वही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है? क्योंकि जब तक वो लिटिगेशन होके या कंप्लेंट होके नहीं आती है रेरा पे, तब तक वो पता ही नहीं है अगर कोई इसमें सब्सटैंशियल चेंजेस किए हो। हालांकि स्टकडाउन होती है रेरा, काफी कुछ जगहों पे रेरा ने कई राज्यों में, मुझे पता है कि नोटिस इशू हुए प्रोमेटर्स को कि आपने बिल्कुल ही डिफरेंट एग्रीमेंट्स यूज कर रहे हैं और उस पर पेनल्टीज का भी एक प्रोविजन हुए हैं, बट सब्सटैंशियली सारे 100% फॉलो कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अभी उतना मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में कमी है। दूसरी ओर कंज्यूमर अवेयरनेस की भी बहुत आवश्यक है। ये कहता हूं कि ये कहा जाता है कि मैं कंज्यूमर्स के ऊपर पुश करने की कोशिश करता हूं, नहीं। जब वो चीज सामने आती है, कंज्यूमर को भी अपना आवाज उठाना चाहिए कि भाई नहीं, ये प्रिस्क्राइब नहीं है। हम नहीं, डेफिनेटली कंज्यूमर तो अपनी, और ये अश्विनी जी का जो पीआईएल है वो कंज्यूमर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अश्विनी जी, एक चीज यहां पर हुई कि ये आपकी पीआईएल लंबे वक्त से है, केंद्र ने अपना एक एफिडेविट भी दाखिल किया था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ये अधिकार दे दिए राज्यों को, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट फिर से पूछ रहा है कि आप जाइए और 2 हफ्ते में सरकार से ये जवाब लेके आइए कि क्या आप इसे राज्यों पे छोड़ने की बजाय खुद क्यों नहीं करते। लेकिन फिर इसमें यह बात हमेशा आएगी कि क्योंकि राज्य का सब्जेक्ट है और केंद्र एक बना के दे भी देगा, जो कि पहले भी उसने दिया है। रेरा तो केंद्र से ही बन के आया, लेकिन राज्यों ने अपने हिसाब से मोल्ड किया। तो ये चीज का फिर समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, भारत के नागरिक कानून के लिए नहीं है, कानून बना है भारत के नागरिक के लिए। संविधान, हम लोग संविधान के लिए नहीं बने हुए हैं, संविधान हमारे लिए बना हुआ, हमारे जिंदगी को आसान बनाने के लिए। हम मकान खरीद रहे हैं, हमें आपने बताया नहीं, आपने कह दिया लिफ्ट लगाएंगे। अब लिफ्ट 30 लाख की भी आती है, 60 लाख की भी आती है। आपने घटिया वाली लिफ्ट लगा दिया, रोज वो लिफ्ट खराब हो रही है, अब ऊपर लोग जा ही नहीं पा रहे। तो आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आप हमें ये तो बताइए, हमें राइट है कि हमें उस पूरे सोसाइटी के अंदर जो कुछ मिलने वाला है वो क्या है, किस साइज का है, किस क्वालिटी का है, और उससे भी महत्वपूर्ण, हमारा अगर चेक बाउंस हो गया, आप कह रहे जी 18% ब्याज दे दो, आप 3 साल की बजाय 9 साल में मकान दे रहे हो, तब भी हमें एक पैसे वापस रिफंड नहीं कर रहे हो। हमने तो ऑलरेडी ईएमआई ले लिया, हमने लोन ले रखा है, हमारी किस्तें जा रही हैं, और हमें जो 3 साल में मकान मिलना था 9 साल में मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सब जो बातें, मैं तो कह रहा हूं कि रेरा आने के बाद 15-20% इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन जो जेन्युइन, जो एक्चुअल में इशू था वो सॉल्व नहीं हुआ। एक्चुअल इशू क्या था कि जब आप मुझे कमिटमेंट करो तो मेरा मकान दे दो, जो आप वादे करते हो वो आप मुझे मकान दे दो। मैं ऐसे अभी बिल्डर्स को जानता हूं, एक बेंगलोर का बिल्डर है, लोग 9वें मंजिल पे सीढ़ियों पे चढ़ के जा रहे हैं क्योंकि उसकी लिफ्ट हफ्ते में 3 दिन चलती है, 3 दिन खराब रहती है। उसने तो कहा था लिफ्ट लगा के दूंगा, लिफ्ट लगा के दे दिया। ऐसी लिफ्ट लगाया है, पता नहीं कहां से ला के दिया है, कि हफ्ते में 3 दिन खराब पड़ी रहती है। तो ये आदमी मकान ले रहा है, सब कुछ पैसा दे रहा है अपनी शांति के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए। पॉइंट से राजन साहब से क्विकली जवाब पहले मैं समझ गया आपकी बात। राजन साहब, सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो कमिटमेंट प्रोमिसेस का है। अब हम तो यही मानते हैं, यही सुनते हैं, कुछ केसेस भी देखते हैं कि रेरा आने के बाद, हालांकि अलग अलग स्टेट में, क्योंकि जितने भी सवाल यहां अश्विनी जी ने उठाए कि आपकी क्वालिटी खराब निकली, आपने लिफ्ट नहीं लगाई, आपने वक्त पर नहीं दिया, ये तो सारी चीजें रेरा में आपको लिख के देनी पड़ती है। लेकिन अगर तब भी ऐसी हो रही है तो इसका मतलब हम फिर यह माने कि जो रेरा बने भी हैं वो किसी काम के नहीं है। सर ये बोल रहे हैं ना, ये सारे जुने प्रोजेक्ट्स, जुने हमने काफी पाप किए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन उसमें हम अकेले नहीं थे, सारे लोग भागीदार। मतलब ये कंज्यूमर में भागीदारी था, क्योंकि कंज्यूमर को भी पता चलता था कि भाई वो सोचता कि मुझे कम दाम में कम मिलेगा, भाव कम मिलेगा,
प्लान अप्रूव है नहीं अप्रूव है वो पैसे ले लेता था। जब मकान नहीं मिला तो वो कंप्लेन करने के लिए जा रहा था। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। मेरा कहना है कि आपको ये जो जितने भी अभी जो प्रॉब्लम आ रही है ये सब पास्ट जो प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि हालांकि आप देखो तो काफी लोगों ने रेजिस्टेंस भी किया था कि जितने रेरा में जो रेरा कायदा जिस दिन आया उसके बाद के प्रोजेक्ट को आप रेरा में लेके आओ। लेकिन हमने एज एन एसोसिएशन आई वुड टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी सबसे पहले पूरे ऑल इंडिया में मैंने सबसे पहले रेरा में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। 1 मई को हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट अपलोड हो गया था। हालांकि मैंने एक प्रोजेक्ट किया, एक प्रोजेक्ट इसलिए किया कि अपने को बताना था कि नहीं बाबा हम भी ये लेना चाहते हैं और हम भी इस इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी नए प्रोजेक्ट आए कि आज क्या होता है कि ये लोग बोल रहे हैं, आज आप समझो हमारा अप्रूवल नहीं मिलता है, अप्रूवल अथॉरिटी है। अगर रेरा में कुछ भी करो, सारे लोग सिर्फ बिल्डर लोगों के लिए बोलते हैं ना कि बिल्डर एक सॉफ्ट टारगेट हो गया है, कुछ भी हो जाएगा उसके लिए बोलते रहो, कोई अच्छा नहीं है। हालांकि आप सोचो कि अगर 100 मकान बनते, 100 में से 95 मकान तो बिल्डर ही बना रहे हैं। इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे लोगों में खराब लोग नहीं है, किस इंडस्ट्री में खराब लोग नहीं है, हर इंडस्ट्री में है। आप अगर बोलते हो, मैं अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, हर लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कार वाले बोलते हैं कि हमारी गाड़ी 15 लीटर 20 लीटर देता है, कौन सी गाड़ी दी हुई है उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर हमने मकान दिया हुआ है। बात एक हद तक आपकी सही है, लेकिन अब सर राजन जी सवाल ये उठता है कि फिर इसका समाधान कैसे निकलेगा, और वही चीज सुप्रीम कोर्ट शायद एक नजर में निकालना चाहता है। मुझे एक छोटा ब्रेक लेना ही होगा यहाँ पे, इसलिए मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। लेकिन अब इसका समाधान क्या है? कोर्ट ने कहा हम लैंग्वेज तो नहीं बताएंगे अंदर की, हम शर्तें नहीं बताएंगे, लेकिन हमें एक कानून चाहिए। अगर एक बिल्डर एग्रीमेंट मॉडल बन भी गया तो उसके इंप्लीमेंटेशन को देखेगा कौन? क्या केंद्र की तरफ से देखा जाएगा या फिर वो बात राज्यों पे आएगी? तो कुल मिला के होगा क्या? एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं और बात करेंगे समाधान की ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, जहां पर बात हो रही है बिल्डर बायर एग्रीमेंट की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि एक देश है तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई पक्षपात, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन समाधान की हम बात कर रहे थे। क्विकली अब आप लोगों से जवाब लूंगा क्योंकि समय मेरे पास कम है। वेंकटराव साहब, यही चीज की जो बातें अश्विनी जी बोल रहे हैं वो भी पूरी तरह से ठीक है, राजन साहब भी कुछ बातें बोल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इसका समाधान कहां निकलेगा? कोर्ट ने तो कहा कि हम अंदर की भाषा नहीं बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एग्रीमेंट एक समान हो। लेकिन समाधान, मान लीजिए आपने बढ़िया एग्रीमेंट बना भी दिया, वो कितना इंप्लीमेंट हुआ फिर उसे कौन देखेगा? राज्य का रह रहा या केंद्र का रह रहा? देखिए, राज्य का रेरा ही है जो इसको मॉनिटर करेगा और कोई सेंट्रलाइज नहीं है, हर एक स्टेट का अपना रेरा है। और देखिए, इसमें दो मुद्दे जरूर हैं। एक, मॉनिटरिंग और सीवियर एक्शन, जो मैं कहूं एक एग्जाम्पलरी एक्शन कुछ होना चाहिए इन एग्रीमेंट्स को जो वेरिएंट्स में रहते हैं, जो कुछ अनस्क्रूपलस बिल्डर्स अगर कुछ अडॉप्ट करके भी चेंज कर रहे हो, ताकि बाकी बिल्डर्स जो है वो इससे घबराएं और ऐसी प्रैक्टिसेस में ना आए। दूसरी तरफ आप जहां तक कहते हैं, इक्वली कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम की भी बहुत जरूरत है, ताकि कंज्यूमर अपने राइट को इस तरीके से जाने कि कोई एग्रीमेंट मेरे सामने आता है वो पॉइंट ब्लैंक उसको रिफ्यूज कर सके और अथॉरिटी के सामने ला सके, ताकि अथॉरिटी सूटेबल एक्शन ले सके। नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी सही है और इसीलिए अश्विनी जी की याचिका में ये पॉइंट भी है कि ये एक तो बड़ा 50-60 पन्ने का एग्रीमेंट ना हो, 10-15 पन्ने का हो, सिंपल लैंग्वेज हो, क्षेत्रीय भाषा में हो। क्योंकि मेरा समय बिल्कुल अब बहुत कम है इस सेगमेंट में। अश्विनी जी, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, लेकिन मैं आपसे भी पूछता हूं, आपको इसका समाधान, आपने समस्या बहुत अच्छी उठाई है, समाधान क्या देखते हैं? हमने इसका समाधान दिया है और हमने सिंगापुर का, यूएस में जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है हमने उनको पढ़ा हुआ है। हमने ये कहा है कि आप इसको सिंपल बनाइए, और जो अभी एक तरफा चल रहा है, ऐसे लगता है जो एग्रीमेंट आज चल भी रहा है, जो रेरा ने अप्रूव भी किया है, वो ऐसे लगता है बिल्डर ने बना के दिया है रेरा को, रेरा ने अपना मुहर लगा दिया और कुछ नहीं है। वो अभी भी वो वन साइडेड है, उसमें बायर के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो बायर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो डिटेल है, वो होना चाहिए। दूसरा, अगर वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, भाई बायर के पास एक लायबिलिटी का आपको पेमेंट टाइम पे देना है। अगर बायर पेमेंट टाइम पे नहीं दे रहा है तो ठीक है, आप उससे 18% ले रहे हो, लेकिन अगर बिल्डर टाइम पे नहीं दे रहा है तो भी होना चाहिए। दूसरा, अगर वो कनिंगनेस कर रहा है, वो खेल रहा है, आपको मकान तो दे दिया लेकिन स्विमिंग पूल नहीं दिया, मकान दे दिया ऑडिटोरियम नहीं दिया, मकान दे दिया आपकी लिफ्ट नहीं लगाया,
तो स्वाभाविक सी बात है, जब तक कि आप उसके खिलाफ कठोर एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप 2-4 को जेल में नहीं डालेंगे, तब तक समस्या ठीक नहीं होगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत में आज तक रेरा बनने के बाद मुझे एक एग्जांपल बताइए, चीटिंग फ्रॉड एज इट इज चल रही है, किसी एक बिल्डर को जेल में डाला गया हो? एक में भी नहीं। 2016 में आया था, 2022 आ चुका है, 6 साल बीत गए हैं। 6 साल के अंदर एक भी बिल्डर को जेल में ठूसा नहीं गया। शायद डाला गया होता तो नतीजा कुछ और होता, इसलिए मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म जरूरत है। ठीक है, तो क्योंकि मेरा समय यहां पे समाप्त हो रहा है, मैं ये सिर्फ इतनी बात कहके, क्योंकि मामला अभी भी सब जुडिस है, आगे केंद्र का जवाब इसके अंदर आना है। एक बात तो ये हो गई कि चलिए आप एक केंद्रीय कानून बना भी देते हैं, केंद्रीय मॉडल एग्रीमेंट बना भी देते हैं, जाएगा फिर वो अलग अलग राज्यों में, राज्य उसको एज इट इज अगर मान भी लेते हैं तो उसके इंप्लीमेंटेशन की और उसके फिर आगे के क्रियान्वयन की, कि मान लीजिए उसमें नहीं होता है किसी राज्य का रेरा, जैसे महाराष्ट्र का तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन हम दूसरे राज्यों से उसके बारे में ज्यादा नहीं सुनते। तो ये जो अलग अलग एक डिसबैलेंस है, इसको कैसे ठीक करेंगे? साथ में इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, जवाबदारी कौन लेगा? क्या केंद्र और राज्य मिलकर साथ में आएंगे, या राज्य ही देखेंगे अल्टीमेटली उसको, या केंद्र फिर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके कुछ और बनाएगा? और चूंकि वो इतना व्यापक विषय है अभी, क्योंकि इसमें सुनवाई और होगी, तो हम अपने तीनों मेहमानों को लेकर एक दिन फिर इस पर बैठेंगे। ये इतना छोटा विषय नहीं जो 20-25 मिनट में कवर हो, फिर इस पे बात करेंगे, एक एक एग्रीमेंट के पॉइंट्स पे बात करेंगे और देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस पर और क्या निर्देश या आदेश आता है, उस हिसाब से आगे, क्योंकि बिल्डर बायर एग्रीमेंट को लेकर शिकायतें लगातार आती रही हैं, इंप्रूवमेंट की कोशिश हुई है, लेकिन आज भी वहां तक बात नहीं पहुंची जहां पर हर बायर को उसके हिसाब से एक सेटिस्फैक्शन मिले। तो इस पर बहस लगातार जारी रहेगी। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।